अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा हम लोग 5th चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती हैं, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। ए सेक्शुअल जिसमें कि एक ही पेरेंट सेल जो होता है वो 2 सेल्स में या 2 से ज़्यादा में डिवाइड हो जाता है। ए सेक्शुअल की हम लोगों ने जब मेरे लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने डिस्कस करी थी वो हम लोगों ने बाइनरी फिशन डिस्कस की थी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म 2 में कन्वर्ट हुआ था। आज का जो टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट कहते हैं छोटे छोटे पीस को या पीसेस को कहा जाता है। फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है, ठीक है, फ्रेगमेंट्स। तो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में जो होता है वो तोड़ देता है और उसके बाद वो हर फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, ठीक है। फ्रेगमेंट पीस को कहा जाता है। डिफरेंट तरह के जो वर्म्स होते हैं जिसमें कि आप लोग आगे चल के पढ़ोगे हमारे पास टेप वर्म वगैरह आ जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेगमेंट्स में जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बेसिकली आपकी बुक में जो मेंशन है उसी के हवाले से बता रही हूँ। प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग फ्लैट वर्म कहते हैं। फ्लैट वर्म का मतलब होता है ये बिल्कुल चपटा होता है, इस वजह से इसको फ्लैट कहा जाता है। अगर आप इसकी शेप देखिए तो इस तरीके से इसकी शेप होती है। ये हमारे पास प्लेनेरिया, ठीक है। वैसे तो ये बाइनरी फिशन भी करता है कि अगर इसको 2 हिस्सों में कट किया जाए, ये इसका हेड है और ये जो है इसका टेल है, ठीक है। वैसे तो ये बाइनरी फिशन भी करता है आम हालात में कि अगर इसको यहाँ से कट किया जाए तो हेड जो होगा टेल बनेगा, टेल हेड। मगर ये फ्रेगमेंटेशन भी करता है कि अगर इसकी बॉडी को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में काट दिया जाए तो हर जो बॉडी का पार्ट है वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा। देखिए कैसे, अगर ये प्लेनेरिया है, इसकी बॉडी को 3 हाफ में कट किया जाए, ये हेड का पोर्शन अलहदा हो गया जी, ये जो ट्रंक का पोर्शन है ये अलहदा हो गया और ये टेल का पोर्शन जो है ये अलहदा हो गया, ठीक है। 3 बॉडी पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड कर लिया गया। ये जो है ये हेड सेपरेट हो गया, ये ट्रंक का पोर्शन और ये टेल का पोर्शन। तो तीनों बॉडी के पार्ट्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपना अपना बॉडी जो लॉस्ट हुई है वो रीजनरेट कर सकते हैं। हेड जो होगा वो क्या करेगा, वो ट्रंक और टेल रीजनरेट कर लेगा, जबकि ये जो बॉडी का ये जो ट्रंक था ये हेड भी बना लेगा और टेल भी बना लेगा, ठीक है। जबकि जो टेल होती है ये ट्रंक भी बना लेगी और इस तरीके से हेड भी बना लेगी, ठीक है। ये इस तरीके से देखिए तो एक प्लेन एरिया जो है वो 3 डिफरेंट प्लेन एरिया में डिवाइड हो गया। तो फ्रेगमेंटेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है और हर पीस जो होता है फिर उसमें एबिलिटी होती है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बना लेता है। लाइक प्लेनेरिया फ्लैट वर्म में बिल्कुल चपटा होता है, पत्ते की तरह होता है बिल्कुल। तो ये इस तरीके से 3 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है वो बडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। बेटा ये जितना भी रिप्रोडक्शन का चैप्टर है इसमें डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप बाइनरी फिशन आ जाएगा, बाइनरी फिशन इन अमीबा और बैक्टीरिया वगैरह पढ़ा है तो उसमें आपको डायग्राम्स टॉपिक के साथ डायग्राम को ज़रूर बताना है, तभी आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो 10 मार्क्स मिलेंगे और अगर शॉर्ट में आ 2 मार्क्स का भी आ रहा है तब भी आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे। अब फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक बता तो नहीं दिया आपने, मगर इसमें भी आपको ज़रूरी है कि आप लोग डायग्राम से मैंशन करो। अगली जो टाइप है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वो है जी बडिंग। बड कहते हैं छोटी सी एक आउट ग्रोथ को अपीयर हो जाना, जैसे ये चीज़ है ये छोटी सी आउट ग्रोथ बनी है, ये बड है, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल लेडीज़ के मुंह पिंपल भी कराते हैं, वो पिंपल एक बड की तरह एग्जांपल दे रही हूँ, वो बड होती नहीं है मगर वैसे ही दे रही हूँ, ठीक है। तो बडिंग ऐसी एक प्रोसेस होता है जिसमें कि पेरेंट सेल के अंदर से एक छोटी सी बड अराइज करती है और वो जो बड होती है वो कुछ टाइम तक पेरेंट सेल के बाद साथ रहती है और उसके बाद उससे डिटैच होकर अलहदा से एक नया सेल बना देती है। बडिंग सबसे ज़्यादा देखी जा सकती है हमारे पास एक फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर फंजाई। यूनिसेलुलर क्या मतलब, यूनी मीन 1, सेलुलर मीन सेल, जो कि एक सेल से बना है। फंजाई का मतलब फंगस या फफूंदी जिसको कहते हैं। मगर ये आप लोग बहुत कॉमन सुनते आए हो, किसकी बात हो रही है, यीस्ट की। ईस्ट भी कहते हैं, यीस्ट भी कहते हैं। आजकल आप लोग जितने पिज़्ज़े खा रहे हो, शॉर्मे खा रहे हो, पिज़्ज़े की डो में क्या होता है, यीस्ट यूज़ होता है। आप लोग जाइए डिपार्टमेंटल स्टोर में या कहीं पर भी दुकानदार को कहें जी कि यीस्ट दे दे छोटा सा पैकेट मिलेगा,
घर ले आओ। उस यीस्ट को आप लोग जब पिज़्ज़े की डो भी बनाते हैं, जो बच्चे या बच्चियाँ बनाते हैं वो उनको पता ही होगा कि आप उस छोटे से पैकेट के थोड़े से मटेरियल को पानी में डालिए, गर्म पानी में, उसमें हल्का सा चीनी और नमक डाल दिया जाता है, हाफ़ एन आवर के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो आप देखिए कि वो जो यीस्ट होता है, जो कि छोटा सा एक पाउडरी सा होता है, ब्राउन कलर का, छोटे छोटे दाने होते हैं, वो फूल के आपके जिस कटोरे या कप के अंदर होगा वो पूरा कप ही भर जाएगा। वो क्यों भर जाता है? क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन होती है, बडिंग होती है। आपने उसको फेवरेबल चीज़ें दे दी हैं। फेवरेबल चीज़ों में क्या क्या है? आपने उसको उसके न्यूट्रिएंट्स दे दिए, ग्लूकोज वगैरह दे दिए, सोल्ट दे दिए, गर्म पानी दिया है, तो वो जो होता है वो चीज़ फूल जाती है। और जब आप उस चीज़ को डो में डालते हो तो वो आटे को भी फुलाने में, खमीर बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो यीस्ट होता है, और अगर बेटा वो जो कप के अंदर या कटोरे के अंदर आपने मटीरियल रखा हुआ है, कभी आप उसको उठाओ, घर में माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको क्लियर यीस्ट सेल के अंदर बडिंग नजर आएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, यीस्ट का जो सेल होता है इस तरीके से होता है, यूनिसेलुलर होता है, राउंड होता है, ओवल शेप, ये इसका न्यूक्लियस है। जब इसने रिप्रोडक्शन करनी होती है तो सबसे पहले इसके एक आउट ग्रोथ छोटी सी बड अपीयर होती है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है, बड वैसी की वैसे ही है, और ये जो एक जो न्यूक्लियस है वो मूव करके किस बड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पेरेंट सेल वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे जो बड अपीयर हुई है, ये न्यूक्लियस होगा वो मूव करके यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद मर्जी है कि बड इसके साथ अटैच रहे या फिर पेरेंट सेल से डिटैच होके एक नया छोटा सा सेल बना दे। तो ये हमारे पास बडिंग है। ये पेरेंट सेल था, ये इसका न्यूक्लियस था, ये बड अपीयर हुई। बड अपीयर होने के बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है, और फिर ये न्यूक्लियस एक मूव करके डॉटर सेल में, ये डॉटर सेल है, डॉटर सेल में चला जाता है। और उसके बाद ये बड जो होती है वो डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। और ये एक नहीं होता, ये बड के ऊपर बड के ऊपर बड, ढेर सारी बड जो होती हैं वो ओरिजिनेट कर रही होती है। तो ये बडिंग इन यीस्ट की सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तो हो गया यूनिसेलुलर फंजाई और जो कि एक सेल से मिलकर बना है। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बडिंग का प्रोसेस करते हैं, लाइक डिफरेंट एनिमल्स। समुंदर के अंदर पाए जाते हैं डिफरेंट तरह के एनिमल्स। आपकी बुक में जो मेंशन है, आप डायग्राम देखोगे तो आपको लगेगा जैसे पौधा बना हुआ है। ठीक है, अपनी बुक में जब देखोगे, मगर वो असल में पौधा नहीं है, वो एनिमल है। और जो एनिमल आपकी बुक में ड्रॉ किया गया वो है जी हमारे पास हाइड्रा। हाइड्रा समुंदर में रहने वाला एक एनिमल है। कैसे होता है, ये अटैच होता है, ये समुंदर की मैंने सतह या बेस बनाई है, इस तरीके से इसकी बॉडी होती है, ये इसका माउथ होता है, और ये इसमें से इस तरीके से निकल रहे होते हैं। इनको आपकी बुक में मेंशन तो नहीं है, पर इनको टेंटिकल्स कहा जाता है। टेंटिकल्स जो होते हैं ये खाना वगैरह को कैप्चर करने के लिए होते हैं। ये इसका माउथ है। ठीक है, ये हाइड्रा, ये एनिमल है। जब इसने रिप्रोडक्शन करनी होती है तो ये अपने साथ एक छोटी सी आउटग्रोथ या बड अपीयर होती है। पहले वो बड निकलती है, फिर उस बड के माउथ और टेंटिकल्स बनते हैं, और जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने आप को संभाल सकते हैं तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर या तो साथ ही गिर जाते हैं और वहीं पर ग्रो कर जाते हैं, या फिर पानी की लहरों के साथ मूव करके जहाँ उसको फेवरेबल जगह मिलती है वहाँ पर। ये जी हाइड्रा एनिमल है, ये इसकी हमारे पास क्या है, पेरेंट बॉडी है। अब जब इसके अंदर बडिंग होनी होती है तो क्या होता है, अब इन टेंटिकल्स को मैं इरेज कर देती हूँ। ये माउथ होता है, ये टेंटिकल्स हैं, इसमें से छोटी सी बड ओरिजिनेट करती है, बड जो होती है, फिर उसके बाद फर्दर इस बड के अंदर माउथ अपेयर हो जाता है, छोटे छोटे टेंटिकल्स हो जाते हैं, फिर ये साइज़ में ग्रो करता है, और जब ये इस काबिल हो जाता है कि ये अपने आप को संभाल सकता है तो ये पेरेंट हाइड्रा से डिटैच होके या तो साथ ही गिर जाएगा और एक नया हाइड्रा बन जाएगा, या पानी की लहरों के साथ बह के जिधर इसको जगह मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वहाँ पर जाके ये ग्रो कर जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास हाइड्रा, ये एनिमल है। ठीक है जी, समुंदर में रहता है, मेरीन है। इसी तरह हाइड्रा की फैमिली से बिलोंग करता है एक और मेंबर है जिनको कोरल्स कहा जाता है। आप लोग अक्सर डिस्कवरी वगैरह पे डॉक्यूमेंट्रीज देखो, समुंदर के अंदर बहुत ही कलरफुल से आपको लगेगा दरख्त हैं या छोटे छोटे से पौधे से जो कि लहरा रहे हैं, वो कोरल्स ही होते हैं बेसिकली। वो जो होते हैं उनके अंदर भी बडिंग का प्रोसेस होता है, मगर कोरल्स की बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ होती हैं, क्योंकि कोरल्स की जो बडिंग होती है, वो जो बड निकलती है वो पेरेंट सेल से डिटैच नहीं होती, वो पेरेंट सेल के साथ ही अटैच रहती है। ठीक है, तो कोरल्स भी जो हैं ये एनिमल्स हैं जो कि समुद्र के अंदर रहते हैं। बेटा कोरल्स की बात इस तरह देखो कि समुद्र के अंदर जो बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, जिनको कोरल रीफ कहा जाता है, रीफ पहाड़ को कहते हैं, वो उन्हीं कोरल्स की वजह से होता है। समुंदर के अंदर भी बड़े बड़े से पहाड़ हैं, तो वो किसकी वजह से बनते हैं, कोरल रीफ की वजह से, कि कोरल्स एक एनिमल्स होते हैं जो कि जब मरते जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, उनके ऊपर कैल्शियम होता है, तो वो उधर ही जमा होकर तो पूरे पूरे पहाड़ की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। एक्स्ट्रा बात ही बताइए सिर्फ, मगर कोरल्स के अंदर भी बडिंग होती है, और वो बडिंग जो होती है वो पेरेंट के साथ ही अटैच रहती है। इसी वजह से अगर मिसाल के तौर पर ये कोरल है
ये कॉरल की कॉलोनी है, छोटी सी बर्ड ओरिजिनेट की, अब उसके बाद इस बर्ड से एक और बर्ड की, एक और बर्ड की, एक और बर्ड की, तो करते करते ये देखिए इनकी कॉलोनी ऐसे ही बढ़ती रहेगी और ये जिस जगह पे मौजूद होते हैं वहाँ पे ये ग्रो करते जाते हैं और एक बड़ा सारा अपना एक वो बना लेते हैं एनिमल बॉडी का सेटअप। तो ये जो होती है इनकी बर्ड इनके साथ ही रहती है। यीस्ट वगैरह में और हाइड्रा में बर्ड जो होती हैं वो डिटैच हो जाती हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक भी डिस्कस कर लिया, बर्डिंग का भी किया। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।